हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी पे जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ये आज हमारे पास 34 एमसीक्यूज़ हमने आपके लिए रखे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। या साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। या ऑल ऑफ दी मैंशनड, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। जो साइबर सिक्योरिटी होती है ये सबसे हमें प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर जो होते हैं, इनसे हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। और जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है हमें साइबर टेररिस्ट से। ठीक है, जो साइबर अटैक्स हमारे सिस्टम पे होते हैं, उसके बाद जो है ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को साइबर अटैक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी क्या प्रोटेक्ट करती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल्स। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स हैकर्स। या नन ऑफ दी मेंशनड। तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसका क्या काम होता है। उसका काम होता है इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम जो होते हैं उनसे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको जो है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर कौन हैं। अगस्ट क्रिक्सऑफ, बॉब थॉमस, रॉबर्ट या चार्ल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैं अगस्ट क्रिक्सहॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टेल, स्पाई या डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स और दियर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बोलते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो करती है, क्या हमारे डेटा को चोरी करती है, स्पाई करती है, डैमेज कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको यानी कि ख़त्म कर देती है। साइबर अटैक्स होते हैं वो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है, क्रिप्टोग्राफी होती है या डिजिटल हैकिंग होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होता है। ये होते हैं हमारे ऊपर साइबर अटैक्स। ठीक है, साइबर अटैक्स जो होते हैं हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी वजह से जो है हमारा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी कौन सी होती है इनमें से। क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होता है, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी होती हैं ये हमारी होती हैं क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपको इसमें सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पूछा जाए, हार्डवेयर सिक्योरिटी पूछा जाए, हार्डवेयर तो नहीं होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होती है, हार्डवेयर को तो कोई हैक नहीं कर सकता। जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं उनमें जो है सारी की सारी जो है ये साइबर सिक्योरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फीचर क्या होते हैं। कंप्लेंट्स, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे फीचर हैं साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, कंप्लेंट्स, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन, ये सारे के सारे जो है ये साइबर सिक्योरिटी के ही जो है फीचर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है नेटवर्क सिक्योरिटी का? कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास इसका भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। जो नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे होती हैं इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के। और ये सारे के सारे जो है मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में आपका टॉपिक दिया गया है सिक्योरिटी, जो है कंप्यूटर की सिक्योरिटी के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है, सेफ्टी के ऊपर जो है टॉपिक दिया गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंप्यूटर, उसमें से जो है आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो 9103140789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तब भी इसी नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे और जो है अपने व्हाट्सएप में भी ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? डेनियल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल, मालवेयर या AES। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो जाता है, AES। AES जो है ये साइबर क्राइम नहीं है, बाकी ये डेनियल ऑफ सर्विस, मैन इन मिडल, मालवेयर, ये सारे के सारे जो है साइबर क्राइम हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस या अटैक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर A हो जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जितनी भी जो है इंटरनेट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनमें जो है ये साइबर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक कौन सा है? फिशिंग, SQL इंजेक्शंस, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होता है, ऑल ऑफ दी अबो। ये सारे के सारे काम होते हैं। साइबर अटैक होता है जब हमारे पास फिशिंग होती है, SQL इंजेक्शन, हमारा जो है सिस्टम का पासवर्ड हैक हो जाता है, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है, तो वो हमारे पे साइबर अटैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है साइबर सिक्योरिटी का? मेक्स द सिस्टम स्लोअर, मिनिमाइज कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैशेस, गिव्स प्राइवेसी टू यूजर्स, प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, ये होता है मेक का सिस्टम स्लोअर, ठीक है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है इसका ये एक एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे के सारे एडवांटेज हैं सिस्टम सिक्योरिटी के, ठीक है। अब जब आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा तो उसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी क्या ही कर सकती है। मान लो अगर आपका जो है जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो चलती चलती आपकी रुक गई या आपका जो है नेटवर्क स्लो हो गया है, ठीक है, आपकी स्पीड कम हो गई नेटवर्क की, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी क्या कर सकती है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जो है ये सारी चीज़ें हो, अगर कंप्यूटर आपका फ्रीज़ होने लगे, क्रैश होने लगे, या मान लो आपका हैंग होने लगे, ठीक है, अब जो गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र्स, ठीक है, ये प्राइवेसी देती है यूज़र को, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है वायरस जो आपके सिस्टम में आते हैं उनसे, ये साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसने हमारे पास क्वेश्चन था एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो अगर हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है तो उसमें क्या ही कर सकती है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस वाज काइंड बाय, साइबर स्पेस किसने इन्वेंट की? रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयू तनेनबम या स्कॉट फेल्हमन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है, विलियम गिब्सन, ठीक है। इन्होंने जो है काइंड की है टर्म कौन सी? साइबर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which year has hacking become a practical crime and a matter of concern in the field of cyber technology? ठीक है, किस ईयर में जो है हैकिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल क्राइम हो गई, ठीक है, कि जो हैकिंग करेगा वो जो है क्रिमिनल होगा, ठीक है। और जो है ये
किस ईयर में जो है साइबर टेक्नोलॉजी के लिए एक जो है विषय बन गया सोचने का कि इस पे जो है सोचना चाहिए, ये अटैक्स वगैरह जो होते हैं हमारे सिस्टम पे, इस पे सोचना चाहिए। और हैकर्स को जो है क्रिमिनल करार कर दिया गया। अगर हैकर्स पकड़ा गया तो यानी कि वो क्रिमिनल होगा। ये किस ईयर में हुआ था? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 1991, 1983, 1970 या 1964? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1970, ठीक है। 1970 1970 में जो है हैकिंग एक क्राइम जो है क्राइम करार दिया गया था, ठीक है। उस टाइम बोला गया था कि हैकिंग जो है ये एक क्राइम है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1970 में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, governments hired some highly skilled hackers for providing cyber security for the country or state. These types of hackers are termed as, ठीक है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है ये क्या करती है, ये जो है हाईली स्किल्ड हैकर्स होते हैं, माने हुए हैकर्स जो होते हैं, उनको क्या है, उनको हायर कर लेती है, ठीक है। किस लिए हायर करती है? साइबर सिक्योरिटी के लिए, कंट्री और स्टेट के लिए, ठीक है। अब जो हैकर होगा, जैसे बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। अगर कोई हमारा सिस्टम हैक कर ले तो अब हमारे पास भी कोई हैकर ही होना चाहिए उसको बचाने के लिए, ठीक है, उस साइबर अटैक को बचाने के लिए। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, हैकर्स को ही जो है हायर करती है, ठीक है। कि अगर कहीं पे हमें पे जो है साइबर अटैक हुआ हमारी कंट्री पे या हमारी स्टेट पे, तो जो हैकर है ये हमें उनसे बचा सकते हैं। तो उन हैकर्स को क्या कहते हैं? नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, CIA ट्रेड स्पेशल हैकर्स या गवर्नमेंट हैकर्स? तो इनका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, ठीक है। नेशन या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर इन्हें कहते हैं। तो ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए आपको ये भी जो है बेनिफिट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट साइबर सिक्योरिटी? कौन सा एक्ट जो है वायलेट करता है साइबर सिक्योरिटी को? एक्सप्लॉइट, अटैक, थ्रेट या वनरेबिलिटी? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अटैक, ठीक है। अटैक जो है वायलेट करता है साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है। कैसे वायलेट करता है? अब मैंने आपको अभी बता दिया कि जो ये एक हैकिंग है, तो हैकिंग जो है हमारी एक क्राइम है। कब से शुरू हुआ है? 1970 से शुरू हुआ है। तो हैकिंग जो है एक हमारे पास क्राइम बन जाता है। तो अगर कोई अटैक हम पे करे, हमारे सिस्टम पे अटैक हो, साइबर अटैक हो, तो ये वायलेशन हो जाती है साइबर सिक्योरिटी एक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कंप्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी? कौन सा एक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है साइबर सिक्योरिटी के साथ? वनरेबिलिटी, अटैक, थ्रेट या एक्सप्लॉइट? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है थ्रेट। थ्रेट जो है क्या करता है? थ्रेट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है साइबर सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेता है? अब थ्रेट है, अगर आपको ही किसी चीज़ का थ्रेट है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो है सिस्टम हैक होने वाला है, ठीक है, या आपका फ़ोन हैंग होने लगे, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। या आपका मान लो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो हीट होने लगे, या उसमें से खुद ब खुद जो है डेटा आपका डिस्ट्रॉय होने लगे, कुछ भी मतलब आपके सिस्टम के साथ होने लगे, वो आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है, ठीक है। तो आप अवेयर हो जाते हैं, जो भी आपके सिस्टम में जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उनको एक्टिव कर देते हो, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के साथ यानी कि उनका जो है कंप्रोमाइज़ हो जाता है आपका साइबर सिक्योरिटी के साथ थ्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिज़ाइन फेक वेबसाइट और पेज फॉर ट्रिकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक? ठीक है, कौन सी हैकिंग अप्रोच लगती है जब साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? फेक वेबसाइट बना लेते हैं या कोई पेज बना लेते हैं, किस लिए? एडिशनल ट्रैफिक के लिए, तो डेटा को हैक करने के लिए, ठीक है। फार्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, मिमिकिंग या स्पैमिंग? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये होती है फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीर टू पीर साइबर क्राइम? पीर टू पीर
साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? पीयर टू पीयर, ये टर्म याद रखेंगे आप, ठीक है। पीयर टू पीयर जो है साइबर क्राइम नहीं है। MITM इंजेक्शन ट्रोजन्स टू अ टारगेट विक्टिम, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब या फिशिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये होता है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cyber criminal or penetration testers uses the additional data that store certain special instruction in the memory for activities to break the system in which of the following attack, ठीक है। किस तरीके से एक साइबर क्रिमिनल जो है आपकी मेमोरी में घुस के वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वहाँ पे जो डेटा होता है, उनको लेके जो है आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। क्लिक जैकिंग, बफर ओवरफ्लो, फिशिंग या MITM। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये होता है बफर ओवरफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइबर अटैकर्स कॉमनली टारगेट फॉर फैक्चिंग IP एड्रेस ऑफ अ टारगेट और विक्टिम यूज़र, ठीक है। जो टारगेट होता है हैकर्स का, यानी कि जिसका भी कंप्यूटर उन्होंने हैक करना होता है, जिसका भी सिस्टम हैक करना होता है, उनके IP एड्रेस को ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं साइबर अटैकर्स? IP ट्रैकर, ईमेल्स, वेबसाइट्स या वेब पेज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, वेब साइट्स, ठीक है। वो वेबसाइट देते हैं आपको, ठीक है। या मान लो आपके व्हाट्सएप पे या आपकी किसी भी साइट्स पे आपको वेबसाइट आती है, फेक वेबसाइट, स्पैम वेबसाइट आती है, आप उसको ओपन करते हो, तो ओपन करते ही क्या होता है कभी कभी कि जो है आपका सारा डेटा जो है हैकर्स के पास चला जाता है, आपका IP एड्रेस वो जो है ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच एंटीवायरस इज़ हार्मफुल टू द कंप्यूटर? कौन सा एंटीवायरस जो है हार्मफुल होता है कंप्यूटर के लिए? शेयरवेयर, एंटीवायरस, वायरस या फ्रीवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, ये होता है वायरस, ठीक है। जो वायरस एंटीवायरस है, ठीक है, जिसका नाम वायरस है, ठीक है, इस एंटीवायरस का नाम वायरस है, ये खुद वायरस नहीं, यानी कि इसका नाम वायरस है, ठीक है। जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका होता है जिसका नाम वायरस है, ये हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ए टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ए malicious सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स या अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, ठीक है। ए malicious सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट अदर फाइल्स, ठीक है। अब वायरस क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट तो नहीं होता है, हमें सबको पता होता है, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, वायरस हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे होगा, ठीक है। और जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं होती है, ये भी हमें पता होता है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फेक्ट करता है दूसरी फाइल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीमॉर्फिक वायरस कैन, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है? स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चेंज इट्स अपीयरेंस, डिलीटिंग फाइल्स रेंडमली या ओनली इन्फेक्टिंग स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है ये क्या करता है? ये करता है चेंज इट्स अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वायरसेस टिपिकली स्प्रेड? वायरस कैसे स्प्रेड होते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम में जो है वायरस कैसे आता है? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर जो ह्यूमन वायरस की बात करते तो हम ऐसा कह सकते थे कि अगर हम किसी वायरल मैन होता है या वुमेन होता है, जो वायरल इंसान होता है, उसके फिजिकल टच में आने से हमें भी जो है वायरस हो सकता है, ठीक है। वायरल डिजीज़ हो सकती हैं, बट कंप्यूटर के साथ तो ऐसा नहीं है। अब अपना फ़ोन किसी वायरस वाले फ़ोन के साथ टच करके देखो, होता है वायरस? नहीं होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है।
वया इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट वेबसाइट और रिमूवल मीडिया, या ओनली थ्रो सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसोर्सेज, या बाई मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर्स हार्डवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता है। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये वायरस कैसे फैलता है? कंप्यूटर वायरस ये फैलता है वाया इन्फेक्टेड ईमेल्स अटैचमेंट्स वेबसाइट और रीमूवेबल मीडिया। ठीक है, जो आपके फ़ोन में रीमूवेबल मीडिया हो जाता है आपके सिस्टम में, या कोई वेबसाइट आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, या आपने कोई वैसी वेबसाइट खोल ली, ठीक है, या आपको कोई ईमेल आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्पाम ईमेल, ठीक है, या स्पाम मेल, वो आपके फ़ोन में आ जाता है, उसके साथ जो है ये वायरस अटैच करके भेजी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वायरस आपके सिस्टम में आ जाती हैं और ऐसे ही हर किसी के सिस्टम में जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है जो वायरस हमारी होती है स्प्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरस हाइड्स विद इन अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम। ठीक है, किस तरीके के वायरस जो है ये छुप जाते हैं दूसरे प्रोग्राम में जाके। ठीक है, वोम, ट्रोजन हॉर्स, मैक्रो वायरस या स्पाई वेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए रूट किट वायरस टिपिकली डू। रूट किट वायरस क्या करती है? इनक्रिप्ट्स फाइल एंड डिमांड्स रैंसम, monitors and hides its presence on a system, spreads through infected email attachments, या disables the antivirus software। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है। ये क्या करता है? मॉनिटर्स एंड हाइड्स इट्स प्रेजेंस ऑन अ सिस्टम। जो ये रूट किट वायरस होता है ना, ये रूट किट वायरस जो आपका होता है ये बहुत चालाक वायरस होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको ये वायरसेस पढ़ा रहा हूँ ना, रूट किट वगैरह जो मैंने आपको पढ़ा है, तो ये याद रखना। अब जो ये रूट किट वायरस होता है ये बहुत चालाक तरीके का वायरस होता है। ठीक है, एक तरीके का ये स्पाई होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में जाके ना छुप जाता है। ठीक है, जो है ना अपनी प्रेजेंस को ये दिखाता नहीं, ये पता नहीं लगने देता है कि मैं जो है आपके सिस्टम में घुस के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए लॉजिक बम। जो ये लॉजिक बम होते हैं इनका पर्पस क्या होता है? स्टेलिंग पासवर्ड्स, ट्रिगरिंग ए मलिशियस एक्शन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स, या डिस्प्लेइंग अनवांटेड एडवाइजमेंट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो ये लॉजिक बम होते हैं इनका क्या काम होता है? ये ट्रिगरिंग ए मलिशियस एक्शन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम। ठीक है, ये किसी टाइम या किसी इवेंट पे जो है अपना जो है धमाका करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका कोई इवेंट हो या टाइम हो तो उस टाइम पे जो है ये क्या करेंगे लॉजिक बम। तो आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई होगी या जो भी आपने काम इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो लॉजिक बम क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायरस दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू स्प्रेड थ्रू ईमेल। कौन सी ऐसी वायरस है जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि उसको जो है किस तरीके से फैलाया जाता है? सिर्फ ईमेल की वजह से। ठीक है, आपको स्पैम ईमेल भेजते रहेंगे तो वो जो है आपके पास वायरस आता रहेगा। तो वो कौन सी वायरस होती है? वॉर्म, मैक्रो वायरस, ईमेल वायरस या एडवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता है। ये होती है ईमेल वायरस। ठीक है, ईमेल वायरस जो आपके आती है ये सिर्फ ईमेल के ज़रिए ही आपके सिस्टम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज फॉर इटसेल्फ स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, किस तरीके का जो वायरस है ये फेमस है किस चीज़ के लिए? ये खुद ही जो है अपनी कॉपी बनाती रहती है। ठीक है, एक वायरस से दूसरी वायरस, दूसरी से तीसरी, मतलब मल्टीपल वायरस होते रहते हैं। एक वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो ये क्या करेगा, ये 3-4 और वायरस बना देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये खुद ही जो है दूसरे के सिस्टम में भी घुस जाएगा जाके। तो इस तरीके के वायरस को क्या कहते हैं? वॉर्म कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं या एडवेयर कहते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाता है, इसे कहते हैं वोम। ठीक है, वोम मीन्स कीड़ा हो गया। ठीक है, एक कीड़े से दूसरा कीड़ा निकल जाता है, ठीक है, दूसरे से तीसरा, तो इस तरीके से जो है ये खुद ही जो है मल्टीपल कॉपीज़ अपनी खुद से ही बनाते रहते हैं और जो है स्प्रेड होते रहते हैं दूसरे कंप्यूटर्स में, दूसरे जो है सिस्टम में जाते रहते हैं खुद ही, और वहाँ जाके जो है अपना जो है इन्होंने काम करना होता है, इन्फेक्ट करना होता है कुछ, तो ये करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास वॉर्म वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a common and enough method to protect against computer virus। कौन सा ऐसा कॉमन और सिर्फ ऐसा मेथड नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सके कंप्यूटर वायरस को? यूजिंग अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइडिंग स्पेशियस ईमेल अटैचमेंट्स एंड लिंक्स, या डिसेबलिंग द फायरवॉल, या बोथ एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाता है, डिसेबलिंग द फायरवॉल। फायरवॉल को डिसेबल करने से जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेंसोमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर। जो ये रेंसोमवेयर वायरस है, ये याद रखना कौन सी वायरस, रेंसोमवेयर वायरस है, ये किस चीज़ के लिए डेवलप की गई है? स्टेलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इंक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, या डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो ये रेंसोमवेयर वायरस है ये इसलिए बनाई गई है, ये क्या करती है, आपकी फ़ाइल्स को जो है इनक्रिप्ट कर देती है। ठीक है, यानी कि आपकी फ़ाइल्स को जो है लॉक कर देती है और फिर डिमांड करते हैं पेमेंट के लिए उनको जो है अनलॉक करने के लिए। ठीक है, आपके जो भी फाइल्स हो, आपका जो भी प्रोग्राम हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको क्या कर देती है, लॉक कर देती है, और आपको जो है उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पेमेंट मांगी जाती है। तो ये होती है रेंसोमवेयर वायरस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरस इज डिजाइनेटेड टू रिप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। ठीक है, कौन सी इस तरीके की वायरस है जो बनाई गई है कि वो जो है खुद ही स्प्रेड होती रहे। ठीक है, यूज़र के साथ जो है टच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वेबसाइट नहीं खोलेगा, कोई स्पैम मेल्स नहीं खोलेगा। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर कोई उल्टा सीधा डाउनलोड नहीं करेगा, फिर भी वो वायरस जो है सिस्टम में पहुंच जाता है। तो वो कि कौन सा ऐसा वायरस है? ट्रोजन हॉर्स हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर हैं, या एडवेयर हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वो हैं हमारे पास वॉर्म। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया वॉर्म ऐसे वायरस हैं जो है खुद ही जो है अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते रहते हैं और खुद ही जो है सेपरेट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस अप्रोच? ठीक है, सबसे पुरानी जो है एंटीवायरस अप्रोच कौन सी है? यूजिंग प्री डिफाइंड वायरस सिग्नेचर, लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस वायरस पैटर्न्स टू डिटेक्ट न्यू थ्रेट्स, ब्लॉकिंग ऑल इनकमिंग ईमेल्स, या ओनली स्कैनिंग एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाता है, ये होता है लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस वायरस पैटर्न्स टू डिटेक्ट न्यू थ्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वायरसेस इंटर द कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट इज। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है, पढ़ने में मज़ा आया है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो वायरस इंटर द कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट इज़, तो कब जो है वायरस इंटर हो जाता है कंप्यूटर में? सलामी शेमिंग, मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, या बूट सेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये होता है हमारे पास बूट सेक्टर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो हमने अपना नंबर दे दिया है, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।